कार्तिक मास में दीपदान से कभी न खत्म होने वाला पुण्य प्राप्त होता है एवं घर में स्थिर रूप से लक्ष्मी का वास होता है। कार्तिक मास में दीपदान से लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी के बिना इस संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए कार्तिक मास में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दीपदान के खास उपाय किए जाते हैं। शास्त्र कहती है स्त्री और पुरुषों ने जन्म से लेकर जो पाप कर्म किया है वो सब कार्तिक में दीपदान से नष्ट हो जाता है। सभी वर्ग के पुरुष एवं सौभाग्यवती सभी स्त्रियों को करने योग्य है। ये दीपदान सब पापों की शांति और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला होता है। कार्तिक मास में निश्चय ही दीपदान भगवान विष्णु की प्रशंसा बढ़ाने वाला होता है। कार्तिक के व्रत में तत्पर हो दीपदान आदि करने वाला जो इस दीपदान का इतिहास सुनता है वो मोक्ष को प्राप्त होता है एवं श्री हरि को प्रिय होता है। कार्तिक मास आने पर जो प्रातः काल स्नान में तत्पर हो दीपदान करता है वो सब लोकों का स्वामी और सब संपत्तियों से संपन्न होकर इस लोक से सुख भोगता और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए कार्तिक में स्नान दान आदि कर्म करते हुए भगवान विष्णु के मंदिर के कंगूड़े पर 1 मास तक अवश्य दीपदान करना चाहिए। जो पवित्र होते और कोमल तुलसी दलों से भगवान विष्णु की पूजा करके रात में उनके लिए आकाश दीप देते हैं उनका कहना ही क्या है। उनके इस पुण्य के प्रभाव से स्त्री पुत्र पौत्र और स्वजनों के साथ लाख वर्षों तक पार्थिव भोगों का उपभोग करके अंत में स्त्रियों सहित सुंदर विमान पर आरूढ़ हो 4 भुजाधारी शंख चक्र गदा आदि आयुधे से सुशोभित पीतमधारी विष्णु का सा दिव्य शरीर पाकर मोक्ष का आश्रय लेता है एवं विष्णु लोक में जाता है। अतः कार्तिक मास में दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर भगवान विष्णु के प्रिय लगने वाले दीपदान का विधि पूर्वक दान देना चाहिए। जो संसार में भगवान विष्णु की प्रशंसा के लिए दीपदान देते हुए कभी अत्यंत कुरु मुख वाले यमराज का दर्शन नहीं करते। जो मनुष्य कार्तिक मास में पितरों के लिए दीपदान करते उनके वे पितर नरक में हो तो भी उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो देवालय में नदी के किनारे सड़क पर तथा नींद लेने के स्थान में दीप देता है उसे सर्वतोमुखी लक्ष्मी प्राप्त होती है। जो ब्राह्मण या अन्य जाति के मंदिर में दीपक जलाता है वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो कीट और कांटों से भरी हुई दुर्गम एवं ऊंची नीची भूमि पर दीपदान करता है वह नरक में नहीं पड़ता है। जो कार्तिक मास में हरिबोधिनी एकादशी को भगवान विष्णु के आगे कपूर का दीपक जलाता है उसके कुल में उत्पन्न हुए सभी मनुष्य भगवान विष्णु के प्रिय भक्त होते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करते हैं। एक बार पूर्व काल में कोई अमावस्या तिथि को भगवान विष्णु के मंदिर में दीप जलाकर तथा बार बार जय जयकार का उच्चारण करके राजराजेश्वर का पद प्राप्त कर लिया था। कार्तिक मास में जितनी भी दीपदान की महिमा का गुणगान किया जाए उतना ही कम है। कार्तिक मास में प्रतिदिन 2 दीपक तो जरूर जलाए, एक श्री हरि नारायण के समक्ष तथा दूसरा शिवलिंग के समक्ष। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है जो कार्तिक में श्री हरि को घी का दीप दान देता है वो दीपक जितने बल जाता है उतने वर्षों तक हरिधाम में आनंद भोगता है फिर अपनी योनि में आकर विष्णु भक्ति को प्राप्त करता है। जिसने कार्तिक में भगवान केशव के समक्ष दीपदान किया उसने संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया और समस्त तीर्थों में गोता लगाने के समान फल प्राप्त कर लिया। जो कार्तिक के महीने में शिव जी के समीप घी का दीपक समर्पित करता है वह ब्रह्मलोक में जाता है। कार्तिक मास में सबसे खास काम दीपदान का ही होता है। इस महीने में मंदिर, तुलसी, आंवले का पेड़, नदी, पोखर, कुएं, बावड़ी और तालाब के किनारे दीपदान किया जाता है। इससे मनुष्य असीम कृपा भगवान की प्राप्त करता है। उसके संकटों में भगवान खड़े होते हैं एवं महापुण्य मिलता है, सुख समृद्धि और आरोग्य की वृद्धि होती है। कार्तिक का दीपदान मनुष्य को अकाल मृत्यु से भी बचाता है। अपने मृतकों की सद्गति के लिए दीपदान करना, लक्ष्मी माता को प्रसन्न करना, विष्णु की प्रशंसा के लिए दीपदान किया जाता है एवं उनकी कृपा प्राप्ति हेतु दीपदान किया जाता है। यम, शनि, राहु और केतु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए दीपदान किया जाता है। सभी तरह के अला बला, गृह कला और संकटों से बचने के लिए दीपदान किया जाता है। जीवन से अंधकार मिटे और उजाला आए इसलिए भी दीपदान किया जाता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए दीपदान सर्वोत्तम है। किसी भी तरह की पूजा या मांगलिक कार्य की सफलता हेतु भी दीपदान करते हैं। घर में धन समृद्धि बनी रहे, बरकत हमेशा रहे इसलिए भी कार्तिक में दीपदान किया जाता है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु दीपदान से जितने अधिक प्रसन्न होते हैं शायद उतने किसी और चीज से नहीं।